हेलो दोस्तों, आज लाए फिर क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का बुक है जो 5.1 है, उसी का हम सोल्यूशन कराने वाले हैं। देखिए बुक है, बुक मेरे पास ये है, देख सकते हैं 5.8 एक मोटिवेशनल शायरी है कि सफलता पाने के लिए जेब में गांधी हो या ना हो, लेकिन दिल में आंधी होना जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं 5.1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, शुरू करें एक्सरसाइज 5.1 पहला का पहला। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है प्रत्येक किलोमीटर के बाद प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया 15 रुपया है किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितना है? इसमें 15 रुपया है, 15 रुपया है। फिर कहता है इसमें प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है, एवं दिया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के किराया 8 रुपया है, 8 है। तो क्या पूछा इसमें? अगर क्वेश्चन अगर आपके पास बुक नहीं है तो क्वेश्चन लिखिए या फिर हम सोल्यूशन कराते हैं। ठीक है, चलिए इसको रखते हैं, इसको अभी बनाते हैं। ठीक है, लिखिए प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी किराया कितना है? तो 15 रुपया। ठीक है, तो सोल्यूशन होगा, इसे सोल्यूशन में लिखेंगे प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी किराया है 15 रुपया तथा अतिरिक्त किलोमीटर के लिए टैक्सी किराया है 8 रुपया, इसमें दिया हुआ है। ठीक है, ये प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी किराया है बराबर 15 रुपया, 15 रुपया तथा अतिरिक्त किलोमीटर के लिए टैक्सी किराया कितना है? 8 रुपया। तो इसका एपी कैसे बनेगा? प्रथम पद 15, दूसरा पद 15, 8, 23, तीसरा पद 31, ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसा ही है। देखिए एपी कैसे बनेगा? एपी इसका होगा, प्रथम कितना है? तो प्रथम है 15 रुपया, तो 15। ठीक है, ये कितना होगा? दूसरा पद कितना होगा? तो दूसरा पद होगा, ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा। दूसरा पद होगा 15, 8, 23। फिर तीसरा पद होगा 23, 8, 31। चौथा पद होगा 31, 8, 39। बस हो गया। और इनमें और याद करना है और पूछ रहा है सवाल में कि निम्नलिखित स्थितियों में, पूछ रहा है सवाल में कि निम्नलिखित स्थितियों में संबंध संख्या सूची है, मतलब एपी है और क्यों है। ठीक है, तो पूछ रहा है एपी में है या नहीं है। तो प्रथम पद हो जाएगा 15, A2 का मान हो जाएगा 23, A3 का मान हो जाएगा 31 और A4 का मान हो जाएगा 39। और एपी ज्ञात करने का एक तरीका है कि इसका सार्वंतर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सार्वंतर का सूत्र डी डिफरेंट बराबर होता है A2 माइनस A1 बराबर A3 घटे A2। ठीक है, A2 का मान है 23, A1 का मान है 15। ठीक है, 15, A3 का मान है 31 और
ए टू का मान है 23। देखिए दोनों अगर बराबर होगा तो AP में है या नहीं है, तो नहीं है। देखिए कितना होगा 15 23, कितना होगा 8, मतलब AP में है। लिख दीजिए यहाँ AP में है। बस हो गया। अगर आप लोग नोट किया तो नोट जरूर कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसको मिटाने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि इस चैनल पर बिहार बोर्ड के प्रत्येक विषय की तैयारी बहुत ही सरल तरीके से कराई जाती है। अगर जो भी दिक्कत है कमेंट में कमेंट करें और उसका सलूशन हम करेंगे। चलिए पहला का दूसरा क्वेश्चन है, देखिएगा पहला का है दूसरा क्वेश्चन कहता है, किसी बेलन में उपस्थित किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, ठीक हो गया। उसके बाद बोलता है जबकि वायु निकालने वाला पंप जबकि वायु निकालने वाला पंप, ठीक है। क्या बोला उसके बाद, पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा 1/4 भाग निकालता है। प्रत्येक बार लिखना है, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। बेलन की शेष भाग का 1/4 भाग बाहर निकालता है। पहले आप लोग क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर उसका हम सोल्यूशन करवाते हैं, ठीक है। देखते हैं बुक, तो इसमें मानना पड़ेगा, इसमें मानना पड़ेगा, माना कि क्वेश्चन क्या है, माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितना है, नहीं दिले एक्स मानेंगे, तो माना कि यहाँ करेंगे सोल्यूशन, माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा एक्स, तो माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितना है, बराबर एफ। फिर कहता है प्रथम बार पंप मारने पर निकला बेलन का हवा कितना है, 1/4 है। तो वही निकलता है कि प्रथम बार पंप मारने पर बेलन से 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो प्रथम बार पंप मारने पर बेलन से 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, ठीक है, निकल जाता है। हो गया। उसके बाद क्या बोलता है फिर, पहले देखिए, पहले कितना है, इसीलिए कितना प्रथम पहले कितना माने हैं, हवा में एक्स माइनस एक्स गुने 1/4। देखिए क्या होगा, इसीलिए पहला कितना है, हवा में एक्स है, ठीक है, एक्स। फिर देखिए क्या कहता है, अगर बेलन से पंप मारने पर 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। कितना है, हवा की मात्रा एक्स है, कितना भाग बाहर निकल जाता है, 1/4। इसीलिए कैसे होगा, देखिए एक्स माइनस x/4, ठीक है। इसे कैसे हो जाएगा, देखिए लघुत्तम हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा। फिर देखिए क्या होगा, तो 4x माइनस एक्स बराबर, देखिए फिर या
3x/4। ये हो गया प्रथम बार पंप मारा था, 3x/4 बचा। ठीक है, इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। इसको हम मिटाना पड़ेगा फिर। ठीक है, पहली बार पंप मारने पर, दूसरी बार पंप मारने फिर 1/4 भाग बाहर निकलेगा, तो इतना है 3x/4 माइनस x गुणे 1/4। चलिए बुक कहाँ है फिर देखते हैं। चलिए, बोलता है कि दूसरी बार पंप मारने पर बैलेंस 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। इसको मिटाते हैं और फिर बताते हैं। तो बोल रहा है इतना, इसको याद रखना है। इसको फिर पंप मारेंगे तो इतना भाग, इतना है दिया, फिर इतना भाग उससे बाहर निकल जाएगा। क्वेश्चन फिर यहाँ से मिटाते हैं। चलिए, दूसरी बार पंप मारने पर वो तो पहला हो गया A1 का मान वो निकल गया 3x/4। दूसरी बार पंप मारने पर कितना भाग, 1/4 भाग फिर बाहर निकल जाता है। दूसरी बार पंप मारने पर बैलेंस से 1/4 भाग बाहर निकलता है। प्रथम बार हो गया, दूसरा बार हो गया, तीसरा बार भी होगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं निकालना, AP निकालना है तो A1 A2 A3 का मान निकाल कर छोड़ दें। हो गया, दूसरी बार हो गया। तो फिर देखिए, इसीलिए कितना था पहले 3x, क्या था 3x/4। कितना बार पंप मारेगा तो 2 बार। देखिए दूसरा बार है, दूसरा बार में कितना था 3x/4, तो माइनस 3x/4। कितना बार भाग निकलता है बाहर, 1/4। चलिए इसको मिटा दें नीचे। इसको यहाँ से कर सकते हैं 3x/4 माइनस 3x/16। अगर आपको भिन्न के घटाव नहीं आता तो यहाँ अभी भी सीख सकते हैं। देखिए क्या होगा, यहाँ लिखते हैं 3x पहले लघुत्तम हो जाएगा उसका 16, तो 16 4 चौका 3 चौक 12, 12x माइनस 3x कितना हो जाएगा 9x/16। ठीक है, दूसरी बार पंप मारने पर 9x/16 भाग बच जाता है। हो गया दूसरी। अब तीसरी बार पंप मारने पर कितना बेलन में हवा बचता है वो देखिए। कितना भाग बचा, ये A2 का मान हो गया, A2 का मान हो। ठीक है, अब लिखना पड़ेगा तीसरी बार पंप मारने पर बेलन से 1/4 भाग फिर बाहर निकल जाता है। तीसरी बार पंप मारने पर बेलन से 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। कितना होगा चल बता दें फिर। देखिए इसीलिए कितना आता है इसमें, दूसरा बार पंप मारने पे तो 9x/16, तो 9x/16 माइनस 9x/16 कितना भाग निकलता है 1/4, तो गुने 1/4। ठीक है, तो फिर इसको हल कीजिए, या इसको ऐसे कर सकते हैं 9x/16 माइनस 9x/64। ठीक है, इसको फिर भी घटा बनाइए, इसको फिर मिटाते हैं। इधर लिखेंगे इसका LCM होगा 64, 9 चौक 36x माइनस 9x हो जाएगा 27x/16। ये हो गया तीसरी बार पंप मारने पर बैलेंस से निकला हवा की मात्रा। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर हम AP बता AP क्या क्या हो गया। ठीक है, फिर बताते हैं। चलिए बुक आगे उल्टाते हैं। हो गया, फिर हम बताते, देखिए इसको हम मिटाते हैं। इसीलिए AP क्या निकला, AP निकला था एक था x, एक 3x/4, एक 16x/9x/16, तो एक था x। ठीक है, एक क्या था x, एक 3x/, लिखे हुए हैं 3x/4, 3x/4 ना। पहली बार पंप माना था, प्रथम माना था x, दूसरा बार निकला 3x/4, तीसरा बार था 9x/16।
16, तो 9x/16। आगे भी निकाल सकते हैं, चौथी बार, पांचवी बार, छठी, अनंत निकाल सकते हैं, लेकिन उतना जरूरी नहीं है। तो देखिए इसमें प्रथम पद हो गया x, दूसरा पद 3x/4, तीसरा पद 9x/16। तो सर्वांतर कैसे निकालेंगे, ए पी है या नहीं। तो सर्वांतर का सूत्र होता है D बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 घटे A2। ठीक है, तो A2 का मान है 3x/4, A1 का मान है x/1। फिर देखिए A3 का मान है 9x/16 और A2 का मान है 3x/4। दोनों का घटावन है, अगर बराबर है तो AP में है, या नहीं तो AP में नहीं है। चलिए देखिए इसका एलसीएम हो गया 4, 3 का 3, 3x माइनस 4x। ठीक है, इसका हो गया एलसीएम 16, 9x हो जाएगा 12x। देखिए हो जाएगा -x/4 बराबर में ही है -3x/16। तो इसको लिखना है AP में नहीं है, AP में नहीं है। बस हो गया, बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर ये है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने की लागत है, प्रथम लागत है 150 रुपया और प्रत्येक बार खोदने पर 50 रुपया। ठीक है, इसको क्वेश्चन लिखते हैं फिर बताते हैं। पहले इसको मिटा देते हैं, उसके बाद ये सब कभी पूछा नहीं है बिहार बोर्ड में, फिर भी हल कराते हैं। फिर इसके बाद तुरंत ख़त्म हो जाएगा, 5.1 ख़त्म हो जाएगा, 5.2, 5.3, बस उसके बाद शुरू करेंगे त्रिकोणमिति या वास्तविक संख्या। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, आप लोग चैनल पर बने रहें। लंबा क्लास नहीं होगा, ये लास्ट क्वेश्चन बचा रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में अगला पूरा 5.1 ख़त्म कर देंगे। और एक ज़रूरी बात कि आप इस चैनल पर क्लास 10 का हर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी। बहुत ही जल्द हम टीचर को ला रहे हैं। ठीक है, बायोलॉजी पढ़ा रहे मुन्ना सर, मैथ हम पढ़ा रहे हैं और टीचर को हम ला रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल से बने रहें। एक बार विश्वास करके देखिए, आपको हम अच्छा रिजल्ट देकर बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद प्रत्येक मीटर के खुदाई के बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, एक कुआं खोदने में आई लागत। ठीक है, फिर कहता है जबकि प्रथम मीटर खुदाई की कीमत लागत है 150 रुपये, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत है कितना, 150 रुपया, 150। ठीक है, फिर बोलता है फिर कहता है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की है 50 रुपया, और बाद में फिर खुदाई उसको 50 रुपया लगा, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत, प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाती है। तो एपी है या नहीं याद करना। ठीक है, इसमें मानना पड़ेगा कि माना कि प्रथम मीटर खुदाई की लागत है 150 रुपया, जब प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत है 50 रुपया, तो इसको लिखना पड़ेगा कुआं खोदने में कितना लागत है 50 रुपया,
कुआं प्रथम कितना है 50 रुपये, जबकि प्रत्येक बार जो खोदेगा उसको कितना है 50, 150 है या फिर 50 है। तो मानना पड़ेगा कुआं खोदने में प्रथम बार खुदाई की लागत है 150 रुपये। तो लिखना पड़ेगा कुआं खोदने में प्रथम मीटर की लागत है, प्रथम मीटर की लागत कितना है 150 रुपया, 150 रुपया, ठीक है। फिर बोला है अब बाद में प्रत्येक मीटर की लागत है 50 रुपया एवं प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत है 50 रुपया। तो एपी प्रथम के तो प्रथम पद हो गया इसमें 150 ही। अब बोला कि जब जब खूनेगा तो 50 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, मतलब डी का मान हो गया 50। देखिए इसीलिए एपी हो जाएगा प्रथम 150, उसमें 50 जोड़िए 200, उसमें 50 जोड़िए 250, फिर इसमें 50 जोड़िए 300, ठीक है। अगर नहीं समझे तो कमेंट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। हो जाएगा। देखिए डी का मान कैसे निकालेंगे, तो दूसरा पद घटे पहला पद, फिर तीसरा पद घटे दूसरा पद। तो सर्वांतर का सूत्र होता है सर्वांतर डी का A2 घटे A1 बराबर A3 घटे A2। तो A2 का मान हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अनंत लिखाएंगे, ठीक है। तो A2 का मान हो जाएगा 200 घटे 150। फिर A3 का मान है 250, तो 250 घटे 200। फिर देखिए तो 200 में से 150 गया तो 50 बचा, तो 50, फिर 250 में से 200 गया तो फिर बचा 50, मतलब एपी में है। तो लिख दीजिए एपी में है। सवाल में यही पूछा था पर एपी में है। चलिए आज क्वेश्चन 3 कराए हैं, अब बचा है क्वेश्चन इसमें एक और उसके बाद 2, 3, 4 उसको नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम करवा देंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल से जरूर जुड़ें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि बिहार बोर्ड की महत्वपूर्ण तैयारी यहाँ कराई जाती है। जय हिंद।